स्टूडेंट्स, और आज हमारा लेक्चर 15 स्टार्ट है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने जो पहली फिज़िकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी जिसको हमने लेंथ कहा था, और हमने लेंथ को मेजर करने का तरीका देखा था। और वो तरीका ये था कि हमने 1 मीटर लेंथ को स्टैंडर्ड माना था, और वो 1 मीटर लेंथ को हमने डिफ़ाइन किया था। 2 डेफिनेशन थी, एक तो ओल्ड डेफिनेशन, एक थी न्यू डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन आपने देखा था, एक प्लेटिनम इरिडियम रॉड लिया था, उस पर 2 मास लगाए, उसकी लेंथ को 1 मीटर रहा था। फिर उसके बाद जो ऑब्वियसली फिर साइंस की डेवलपमेंट हुई, न्यू डेफिनेशन बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि लेंथ एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो स्पीड के हिसाब से चेंज होती है। ये बात आइंस्टाइन ने बताई, और हमने ये देखा कि फिर ऐसी किस चीज़ को माना जाए। ऑब्वियसली हर चीज़, हर मटेरियल की फिर लेंथ चेंज हो सकती है स्पीड के हिसाब से। जब अर्थ से हम बाहर निकलेंगे कोई और स्पीड होगी, और फिर अर्थ पे कोई और स्पीड होगी, ऑब्वियसली लेंथ पे चेंज हो जाएगी। तो फिर हमने एक ऐसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाया, और वो एक ऐसी चीज़ की हेल्प ली लेंथ का स्टैंडर्ड बनाने के लिए। वो ऐसी चीज़ कौन थी? लाइट की स्पीड। और ये हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम के अंदर कितने टाइम में 1/, और वो पूरी एक लॉन्ग वैल्यू जो कि स्पीड ऑफ लाइट जो ये डिसाइड होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो जब भी लाइट ट्रेवल करेगी वो फासला जो कि 1/, और पूरी कंप्लीट वैल्यू इतने सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड के कितने पार्ट कर दिए, उस पूरी वैल्यू जितने पार्ट किए, जो इतना पहला पार्ट होगा उतने सेकंड में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को 1 मीटर डिसाइड किया गया। वैसे ये थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, और ये समझने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, मगर जो मेन बात ये है कि जो यही सही डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन यही सही है। क्यों? क्योंकि लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बाकी चीज़ों से चेंज नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट की जो बात है, तो स्पीड ऑफ लाइट की बेसिस पे हमने लेंथ की न्यू डेफिनेशन, जो लेंथ को जो मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर की न्यू डेफिनेशन बनाई, और वो स्पीड ऑफ लाइट की बेसिस पे। अब जो आज जो सेकंड जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि मास, अब वो मास है क्या? आपने ये देखा था कि अगर ये आपने एक मार्कर ये इस पे रखा, ये ज़्यादा प्रेस करता है, इसके बाद एक यही इतने ही बड़ी या इससे चेंज लेंथ की लोहे की रॉड रखी, वो ज़्यादा प्रेस करती है। आपने कहा दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर दोनों की बेशक लेंथ सेम रखें, सेम लेंथ के 2 चीज़ें, 2 रॉड ने, एक प्लास्टिक है आपने इसको रखा, ये ज़्यादा प्रेस करेगा, लोहे का रखा तो ये कम प्रेस करेगा, लोहे का रखा ये ज़्यादा प्रेस करेगा। तो दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? मास का। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसको मेजर करने का कि भाई कितना ज़्यादा है, ये कितना हल्का है उससे, या कितना वो वाला कितना ज़्यादा भारी है इस वाले से, तो आपने मेजर करने का सोचा। और जब मेजर करने का सोचा तो आपने ये देखा, यूनिट बनाए, कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माननी पड़ेगी, और वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप वही वाली बात के मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, क्या अडॉप्ट किया? कुछ क्वांटिटी को स्टैंडर्ड माना, कुछ क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मानने का क्या मतलब है? अब मिसाल के आपने कहा ये 1 kg, अब ये आपने मान लिया, ये जो माना है आपने, ये इस क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसकी बेसिस पे आप मेजर करते जाओ चीज़ों को। कैसे मेजर करोगे? बहुत आसान है। आपने एक फिजिकल बैलेंस दिया, तराजू जिसको बोलते हैं, एक तरफ इसको रखोगे, दूसरी तरफ जो भी चीज़ रखोगे, जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो आप क्या कहोगे? उस अननोन क्वांटिटी को 1 kg। किस बेसिस पे कहा? जब आपने इसकी क्वांटिटी को 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड माना। ये आपने तरीका अडॉप्ट किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बना के, कुछ क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मान के अननोन क्वांटिटी को मेजर करें। तो ये जो 1 kg है, ये वाली इसको 1 kg कहें या किसको 1 kg कहें, आज हमने ये देखना है कि 1 किलोग्राम जो मास का यूनिट है, किलोग्राम, वो कैसा ही सिस्टम में आपने देखा था। सेकंड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी मास थी उसको हमने किलोग्राम में मेजर करना है। तो ये 1 kg है, ये कितना मास होगा? ये कितना मास होगा कि उसको स्टैंडर्ड माना जाए? कितने मास को 1 किलोग्राम एज ए स्टैंडर्ड माना गया, आज हमने ये देखना है। और ऑब्वियसली वही वाली बात कि हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हमने एक कॉन्फ्रेंसिस करनी होगी। साइंटिस्ट लोगों ने कॉन्फ्रेंसिस करने के बाद ये कहाँ पे? वही पेरिस में सिवर्स नाम के जो जगह, वहाँ पे ये इंटरनेशनल ब्यूरो बनाया है वेट एंड मेजर्स का। जो भी मेजरमेंट की जाएगी, उनकी जो नई नई क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बनाई जाएंगी, मतलब जो उनकी यूनिट्स को डिफाइन किया जाएगा, वो वहाँ पे किया जाता है। और इसी तरह वहाँ पे ही मास को डिफाइन किया गया, मास के यूनिट को।
कि 1 किलोग्राम आप मानोगे, 1 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानोगे, और वो 1 केजी होगा कितना मास, ये हमने देखना है। तो वही वाली बात है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई और ये डिसाइड किया गया बैठ के कि भाई उन्होंने क्या किया, एक वही मटेरियल कौन सा लिया, प्लेटिनियम जो मटेरियल लिया उन्होंने, और उसके एक सिलेंड्रिकल पीस काटा, और वो सिलेंड्रिकल पीस के जो मास को उन्होंने 1 केजी डिसाइड कर दिया। और तमाम साइंटिस्ट को भी ये कह दिया कि ये जो प्लेटिनियम हमने मटेरियल काटा है, इसका जो मास है अभी वो कितना है, 1 केजी। और सबको ये कह दिया इस हिसाब से तुम अपने अपने मास जो है वो ले जाओ, और मतलब कुछ क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को इसके हिसाब से बैलेंस करो, और 1 केजी उसको कह दो, और अपने अपने कंट्रीज में ले जाओ, और उस हिसाब से चीज़ों को मेजर करना शुरू कर दो। तो बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे प्लेटिनियम नाम का मटेरियल लिया, और उसका जो सिलेंड्रिकल पीस काटा उसको 1 केजी डिसाइड कर लिया गया, और वहाँ पे म्यूजियम में करके रख दिया गया, और वहाँ पे सेट करके संभाल के रख दिया गया। और जब भी फिर जो उसके बाद मेजरमेंट का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो साइंटिस्ट लोगों ने उस प्लेटिनियम जो सिलेंडर था उसके मास के हिसाब से और चीज़ों को मतलब उन्होंने कहा फिर हम कितना 1 केजी गए, तो उन्होंने कहा इस हिसाब से 1 केजी कर लो। कैसे कर लो, एक तरफ वही प्लेटिनियम सिलेंडर रखा तराजू के अंदर, दूसरी तरफ जो भी उनका जो भी मटेरियल उन्हें यूज़ करना था उन्होंने उसको रखा, और फिर दोनों जब बैलेंस हो गया तो उस अननोन वाले को उन्होंने क्या कह दिया, 1 केजी। किस हिसाब से कहा, इस प्लेटिनियम सिलेंडर के हिसाब से। तो ये उन्होंने तरीका एडॉप्ट किया, और यही चीज़ जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि लेंथ को भी जब मीटर माना, लेंथ का यूनिट मीटर माना, तो 1 मीटर कितना होगा, उसी हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया था। 1 मीटर की जो 2 डेफिनेशन बनाई, एक प्लेटिनियम रॉड के जरिए, मगर वो वाली फेल हो गई, क्यों, क्योंकि लेंथ स्पीड के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो उन्होंने एक ऐसी लाइट की हेल्प ली, और लाइट का डिस्टेंस, वो लाइट ट्रैवल करे कितने सेकेंड में, वही वो जो वैल्यू उतने सेकेंड में लाइट अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसको क्या कहा, 1 मीटर। मगर और इसमें इन्होंने इसमें कोई लाइट और कोई चीज़ की हेल्प, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि लेंथ थोड़ी ना, इनका मास कोई चीज़ हो रहा है। सिर्फ उन्होंने ये कहा एक ऐसा मटेरियल हो जो कि चेंज ना हो, घिसे ना, कोई रस्ट ना लगे, और वो प्लेटिनियम दिया, और उसके जो सिलेंड्रिकल जो पीस था उसके मास में उन्होंने 1 केजी डिसाइड किया, उस हिसाब से उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया ये चीज़। तो वेट एंड मेजर्स जो इंटरनेशनल ब्यूरो है वहाँ से मेजरमेंट का सिलसिला स्टार्ट होता है। तो हमने ये डेफिनेशन देख लिया था, मास सेकेंड मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट उसका किलोग्राम है, और सिंबल उसका केजी है, और डिफाइन करें 1 किलोग्राम कितना मास होगा, तो द मास ऑफ प्लेटिनियम सिलेंडर, वही वाली बात, सिलेंडर कौन सा, प्लेटिनियम मटेरियल का लिया, और जो कि प्लेस रख दिया गया कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स पे, और उसको 1 केजी, उस सिलेंडर के मास को 1 केजी डिफाइन कर दिया गया। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर 15 है, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको स्टैंडर्ड्स देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।